नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ आई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2023 जो 23 अगस्त 2023 को एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 203 अर्थात समावेशी विद्यालय का सृजन या क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल का फुल प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। यह पेपर 40 अंक का होगा, 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न हल करना होगा आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 0.5 अंक अर्थात आधा अंक का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 16 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 32 प्रश्न सही करना होगा और समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 203 अर्थात समावेशी विद्यालय का निर्माण या सृजन, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 3 हल करेंगे। यदि आप लोग इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप BD 203 की प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे, जहां पर सारी वीडियो आपको एक जगह मिल जाएगी। आप लोग ध्यान रखना, हम लोग फुल प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं। यदि आप यूनिट वाइज देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में, इसी के जाके आप यूनिट वाइज भी देख सकते हैं। 96543025 पर व्हाट्सएप करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान रखना, आप लोगों को प्राइस पे करना होगा, फ्री नहीं रहेगा। इस पॉइंट को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भाषा समझ से संबंधित अक्षमता है। A डिस्कैल्कुलिया, B डिसलेक्सिया, C अफेसिया, D डिस्ग्राफिया। तो यहाँ पर भाषा समझ से पूछ रहा है, भाषा समझ से संबंधित अक्षमता है, सही जवाब हो जाएगा इसका C अफेसिया। डिस्कैल्कुलिया क्या है? गणना से संबंधित। यानी पहले ही कहा हर साल 3-4 प्रश्न आता है अक्षमता संबंधित, तो जो भी 2-3 चीज़ें हैं, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, ये सारे आपको पता होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा C। डिस्ग्राफिया लिखने की समस्या, डिसलेक्सिया पढ़ने की समस्या, डिस्कैल्कुलिया गणितीय समस्या, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 90% इसी को पूछा जाता है। डिसमॉर्फिया भ्रम की समस्या, डिस्फेसिया बोलने की समस्या, डिस्प्रेक्सिया शारीरिक कौशल से संबंधित विकार, डिस्थेमिया तनाव से संबंधित समस्या, ऑटिज्म सामाजिक अंतःक्रिया अक्षमता, अफेसिया भाषा से संबंधित अक्षमता, डिस्प्रेक्सिया चालक कौशलों में अधिगम अक्षमता। जो भी 3-4 पॉइंट आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, चालक कौशलों में अधिगम अक्षमता कहलाती है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, B डिस्प्रेक्सिया चालक कौशलों में अधिगम अक्षमता, तो सही जवाब हो जाएगा B डिस्प्रेक्सिया। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तावित किया गया। सही जवाब हो जाएगा C 2009 में। 1 अप्रैल 2010 को अनुच्छेद 21A और RTE अधिनियम लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2 दिसंबर 2002 को संविधान का 6वां संशोधन किया गया था। इस पॉइंट को ध्यान रखना। इसे अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। इस मूल अधिकार के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया गया। अगला प्रश्न है, विशिष्ट शिक्षा संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, B शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम बच्चों की शिक्षा से। अगला प्रश्न है, ब्रेल विथ तथा टेप रिकॉर्डर ब्रेल विथ तथा टेप रिकॉर्डिंग सहायक हो सकती है। सही जवाब हो जाएगा 5 का, ध्यान रखना, C दृष्टिबाधित छात्रों की। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधित बच्चों को कक्षा में सबसे बड़ी निराशा का सामना करना पड़ता है। सही जवाब हो जाएगा 6 का, ध्यान रखना, C संप्रेषण या सूचनाओं को साझा करने में असमर्थता।
संवर्ण बाधित बच्चों को कक्षा में सबसे बड़ी निराशा का सामना करना पड़ता है, संप्रेषण या सूचनाओं को साझा करने में असमर्थता। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके अतिरिक्त अधिनियम अक्षमता हो सकती है? सही जवाब हो जाएगा 7 का ए, सांस्कृतिक कारक। अगला प्रश्न है, अक्षम बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य अक्षम बच्चों को किस प्रकार के विद्यालय में शिक्षा के अवसर प्रदान करना है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, नियमित विद्यालय में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत समावेशी शिक्षा को सुविधाजनक बनाता है? सही जवाब हो जाएगा डी, छात्रों के नज़रिए को महत्व दिया जाना चाहिए। हालांकि मॉडल पेपर में देखेंगे तो बी दिया हुआ है, लेकिन सही जवाब इसका डी होगा, छात्रों के नज़रिए को महत्व दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विकासात्मक अक्षमता का उदाहरण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, पोस्ट ट्रॉमेटिक तनाव। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली छात्र होते हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, अपने निर्णयों में स्वतंत्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपागम या सुझाव देता है कि छात्रों के बाधित व्यवहार अक्षमताओं के साथ अनुक्रिया करने के लिए छात्र व विशिष्ट संस्था के मध्य अनुक्रिया होनी चाहिए? सही जवाब हो जाएगा ए, पर्यावरणीय। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित छात्रों को चाहिए। सही जवाब हो जाएगा बी, कक्षा कक्ष में सामान्य व्यवहार एवं ऑडियो सीडी के द्वारा सहायता। अगला प्रश्न है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है। सही जवाब हो जाएगा उसका सी, उसे विशिष्ट प्रावधान देते हुए नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एशियन एवं पैसिफिक दशक अक्षम लोगों के लिए माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, 1993-2002। अगला प्रश्न है, पाठ्यसागामी क्रियाएं निम्न में से किसका विकास करती हैं? ए, सामाजिक विकास, बी, मानसिक विकास, सी, भावात्मक विकास, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाठ्यसागामी क्रियाओं के विषय में कौन सा कथन असत्य अर्थात गलत है? सही जवाब हो जाएगा सी, पाठ्यसागामी क्रियाओं के मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्रियान्वित हुआ। सही जवाब हो जाएगा ए, 2010 से। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 19 का डी, इस पर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। अगला प्रश्न है, समावेशी विद्यालय के लिए कौन उपयोगी है? ए, विशिष्ट शिक्षक, बी, भौतिक चिकित्सक, सी, मनोवैज्ञानिक, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। हम्बली रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं हर किसी को शेयर कीजिए। जिस कॉलेज में आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वहाँ पर भी चैनल के बारे में बताइए प्लीज़, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आप लोग ध्यान रखना, जो भी बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनका प्रैक्टिस सेट पहले भी हो चुका है, और जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर के हुए हैं सारे महत्वपूर्ण हैं। दोनों लोगों को एक साथ करा पाना अपने लिए संभव नहीं है, टाइम नहीं है, आप खुद देख रहे हैं। तो सेकंड ईयर वालों को अगर कर रहा हूँ तो आप लोग प्लीज़ इतना शेयर किए, व्यू बराबर आते रहें। बाकी फर्स्ट ईयर के बच्चे इतना ज़्यादा बोलने के बावजूद भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज़ इतना हेल्प कीजिए कि व्यू आता रहे। हम्बली रिक्वेस्ट है, आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़ें, प्रैक्टिस से ज़रूर हल करें। अब तक जो भी पढ़े हैं अगर आप छोड़ सकते हैं छोड़ दीजिए, लेकिन प्रैक्टिस सेट सारा तैयार कर लीजिए। निश्चित रूप से यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आएंगे, और पेपर में पता नहीं, लेकिन इस पेपर में बहुत ज़्यादा सारे प्रश्न हो सकता है आपको मिल जाएं, तो पूरे के पूरे नंबर आप आ कर सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा का लाभ नहीं है?
नहीं है। ए छात्रों के मध्य बढ़ती प्रतिस्पर्धा, बी स्वीकार्यता एवं सराहना में वृद्धि, सी बेहतर संप्रेषण सामाजिक कौशल, सी नैतिक और नीतिगत सिद्धांतों में अधिक विकास। सही जवाब हो जाएगा ए छात्रों के मध्य बढ़ती प्रतिस्पर्धा, ये नहीं है। अगला प्रश्न है, बच्चों को एक साथ सीखने का अधिकार है। सही जवाब हो जाएगा बी मानवाधिकार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भवन या बाहरी स्थान का तत्व है जो अक्षमता वाले व्यक्ति के लिए बाधक होता है। सही जवाब हो जाएगा 23 का ए अभिवृत्ति। अगला प्रश्न है, गंभीर रूप से पीड़ित मानसिक अक्षम बच्चों को रखना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा ए विशिष्ट विद्यालय में। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा हेतु नकारात्मक दृष्टिकोण, भेदभाव तथा बहिष्करण सम्मिलित है। सही जवाब हो जाएगा 25 का ए सामाजिक बाधाओं में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भौतिक संसाधन समावेशी विद्यालय हेतु उपयोगहीन है। सही जवाब हो जाएगा बी चक्राकार सीढ़ियाँ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बिंदु समावेशी शिक्षा हेतु सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु उपयुक्त नहीं है। ए विशिष्ट बालक अलग है अयोग नहीं, बी समावेशन के संबंध में जागरूकता पैदा करना, सी भिन्न क्षमता वाले बच्चों के साथ सहयोग करना, डी भिन्न क्षमता वाले बच्चों को स्पर्धा रखना। सही जवाब हो जाएगा डी भिन्न क्षमता वाले बच्चों को प्रतिस्पर्धा रखना, ये जो है उपयुक्त नहीं है, बाकी सभी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कौशल का होना विशिष्ट शिक्षक के लिए आवश्यक है। ए संज्ञानात्मक दक्षता, बी भावात्मक दक्षता, सी मनोगत्यात्मक दक्षता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, परामर्श का प्रकार है। ए नैदानिक परामर्श, बी मनोवैज्ञानिक परामर्श, सी छात्र परामर्श, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में विविधताओं के अनुकूलन के लिए नवीन उपागमों में सम्मिलित नहीं है। ध्यान रखना नहीं है। सही जवाब हो जाएगा बी अध्यापक केंद्रित पाठचर्या। अगला प्रश्न है, परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है या कथन किसका है। सही जवाब हो जाएगा 31 का बी बिली एंड एंड्रयू। अगला प्रश्न है, निर्देशन का प्रकार है। ए शैक्षिक निर्देशन, बी व्यावसायिक निर्देशन, सी व्यक्तिगत निर्देशन, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सहकारी अधिगम के क्या उद्देश्य हैं। ए ज्ञानात्मक, बी सामाजिक, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, ज्ञानात्मक और सामाजिक दोनों। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम डॉट डॉट की संस्कृत दर्शाता है। पाठ्यक्रम की संस्कृत दर्शाता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए पाठ्यक्रम समाज, पाठ्यक्रम समाज की संस्कृत दर्शाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम का घटक नहीं है। निम्नलिखित में से समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम का घटक नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 35 का डी रचना या बनावट नहीं है, बाकी मूल्यांकन उद्देश्य प्रकरण है। अगला प्रश्न है, हालांकि इसमें आप देखेंगे मॉडल पेपर अतुल में देखेंगे मूल्यांकन दिया है, तो इस तरह से मॉडल पेपर में आप ध्यान रखना बहुत ज़्यादा प्रश्नों को उत्तर गलत दिया गया है। आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़िएगा मिला के, क्योंकि गलत पढ़ेंगे तो गलत करके आएंगे, फिर आपके उत्तर गलत हो जाएंगे और नंबर कम आएंगे। इसलिए जो भी है अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। श्रव्यदृश्य सामग्री का प्रकार है। श्रव्यदृश्य मतलब जो सुनाई भी दे, दिखाई भी दे। टेप रिकॉर्डर, बी चलचित्र, सी श्यामपट, डी सभी। श्रव्यदृश्य सही जवाब हो जाएगा 36 का बी। चलचित्र जो है ये श्रव्यदृश्य, दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है। श्यामपट में सिर्फ दिखाई देता है, तो सभी ऐसे भी नहीं हो सकता है। टेप रिकॉर्डर में सिर्फ सुनाई देता है।
अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के आधारभूत घटक कितने हैं? सही जवाब हो जाएगा ए 3। पाठ्यक्रम को 3 प्रमुख घटकों में व्यवस्थित किया जा सकता है: उद्देश्य, सामग्री या विषय वस्तु और सीखने के अनुभव। अगला प्रश्न है, परामर्शदाता छात्रों से वार्तालाप करते हुए किन बातों का ध्यान रखते हैं? ए रुचियों का, बी आवश्यकताओं का, सी योग्यता का, डी उपयुक्त सभी का। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी का। अगला प्रश्न है, शिक्षित युवा सेवा समिति SYSS है। सही जवाब हो जाएगा 39 का ए। NGO 39 का सही जवाब है ए। DPEP में डी का क्या मतलब है? सही जवाब हो जाएगा 40 का बी, डिस्ट्रिक्ट। अगला प्रश्न है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 1994 में सभी बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय पहुंच प्रदान करने, समग्र ड्रॉप आउट दरों को कम करने और भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ? सही जवाब हो जाएगा बी 2009 में। अगला प्रश्न है, यह योजना मार्च 2009 में माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व सहयोगी अधिगम का तत्व है? ए सकारात्मक अंतर्निर्भरता, बी समूह प्रक्रियाकरण, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, एक तंत्र जिसमें 2 व्यक्ति साथ एक यूनिट के रूप में कार्य करते हैं को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा सी प्रजातांत्रिक तंत्र। अगला प्रश्न है, अबेकस एक डॉट डॉट है। सही जवाब हो जाएगा ए गणना का उपकरण। अगला प्रश्न ध्यान रखना, अबेकस एक प्राचीन गणितीय यंत्र है जो जोड़, घटाना, गुणा, भाग जैसे आसान सवालों के अलावा मुश्किल गणितीय सवाल जैसे भिन्न व वर्गमूल के सवालों को हल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। गणना करने वाले इस यंत्र का आविष्कार 2500 साल पहले चीन में हुआ था। अगला प्रश्न है, अबेकस का मुख्य उद्देश्य डॉट डॉट है। सही जवाब हो जाएगा ए मस्तिष्क क्षमताओं का विकास। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, अबेकस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य बच्चों के मस्तिष्क कौशल को उन्नत करने वाली मस्तिष्क शक्ति को बढ़ाना है। अगला प्रश्न है, पहला अबेकस था। सही जवाब हो जाएगा 46 का डी मैकेनिकल यांत्रिक कैलकुलेट। अगला प्रश्न है, लोकोमोटर विकलांगता का संबंध है। सही जवाब हो जाएगा बी हड्डी व जोड़। लोकोमोटर विकलांगता यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें शारीरिक क्षति के कारण व्यक्ति की हड्डियां, मांसपेशियां एवं जोड़ को समान रूप से कार्य करने में बाधा हो। अगला प्रश्न है, सुनने की मशीन पहनी जाती है। सही जवाब हो जाएगा 48 का सी, सुनने की विकारता की स्थिति पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, ब्रेल है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 49 का बी पढ़ने लिखने का दूसरा तरीका। अगला प्रश्न है, सामान्य बालकों की बुद्धि लब्ध होती है। सही जवाब हो जाएगा सी 90 से 110। अगर प्रतिभाशाली है तो 140 प्लस, दोनों महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, कौन सा सहयोगी अधिगम के तत्व से संबंधित नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी सांस्कृतिक विकास। अगला प्रश्न है, समावेशी विद्यालय में शामिल होते हैं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, गैर विकलांग बालक और विकलांग बालक दोनों। अगला प्रश्न है, ब्रेल पद्धति का जनक कौन है? सही जवाब हो जाएगा ए लुई ब्रेल। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा आज के समय की मांग है, क्या है यह सही कथन है? सही जवाब हो जाएगा ए हाँ। अगला प्रश्न है, प्रत्येक बालक का अपना योगदान स्कूल के लिए खास, अनोखा व मूल्यवान होता है, यह कथन किस शिक्षा की बात है? सही जवाब हो जाएगा 55 का बी समावेशी शिक्षा। प्रत्येक बालक का अपना योगदान स्कूल के लिए खास, अनोखा व मूल्यवान होता है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा 56 का ए प्रत्येक छात्र महत्वपूर्ण व अनोखा होता है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा की विशेषता कौन सी है?
सही जवाब हो जाएगा 57 का, ध्यान रखना सभी। सभी के लिए शिक्षा, इसी विभिन्नताएं कोई समस्या नहीं, शिक्षा एक मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न है, कौन सा समावेशी शिक्षा का सिद्धांत है? सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। अस्वीकार न करने का सिद्धांत, भेदभाव रहित शिक्षा का सिद्धांत, अभिभावकों के सहयोग का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता का प्रमुख कारण कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। कम खर्चीला, सामाजिक मूल्यों का विकास, उचित शैक्षिक वातावरण। अगला प्रश्न है, सलमान का सम्मेलन कब आयोजित किया गया? सही जवाब हो जाएगा बी, 1994। अगला प्रश्न है, सलमान का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? सही जवाब हो जाएगा बी, स्पेन में। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों की कौन सी विशेषता होती है? सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। उत्कृष्ट स्मृति, तीव्र अधिगम, विशाल शब्दकोश, सभी। अगला प्रश्न है, छात्रों की विकलांगता का कौन सा लक्षण है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। आसानी से भटकना, कार्य पर बने रहने में समर्थता, पाठ बोधन में कठिनाई, सभी। अगला प्रश्न है, निर्देशन का शाब्दिक अर्थ होता है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। दिखाना, रास्ता दिखाना, निर्देशन देना। अगला प्रश्न है, मंदबुद्धि बालकों को पढ़ाने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, कलांशों की अवधि में कमी। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चों का IQ स्तर है? सही जवाब हो जाएगा ए, 140 प्लस, 100 सामान्य है। अगला प्रश्न है, कम दृष्टिहीन बालकों के लिए कक्षा प्रबंधन में क्या आवश्यक है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ऐसे बालकों को आगे की सीट पर बैठाना, कक्षा के भौतिक वातावरण से परिचित कराना, कक्षा में उचित प्राकृतिक रोशनी और हवा की व्यवस्था करना। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधितों हेतु संप्रेषण तकनीकियाँ होती हैं? सही जवाब हो जाएगा चिन्ह भाषा, होठ पठन, संकेत भाषा, ये सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सभी। अगला प्रश्न है, मानसिक मंद बालकों के लिए कक्षा प्रबंधन हेतु क्या आवश्यक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, कठोर अनुशासन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार समावेशी शिक्षा प्रदान करने के तरीकों में क्या शामिल नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए, बच्चों को विविधता को अस्वीकार करना। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया से अनुकूलन की आवश्यकता किसे नहीं होती? सही जवाब हो जाएगा सी, मानसिक मंदितों। अगला प्रश्न है, शिक्षा का आधार है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, ये सभी। दार्शनिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक, तीनों। अगला प्रश्न है, शिक्षा की विषय वस्तु में क्या निहित है? ए, शिक्षण, बी, प्रशिक्षण, सी, अन्वेषण, डी, ये सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ? सही जवाब हो जाएगा बी, अमेरिका में। अगला प्रश्न है, विशिष्ट शिक्षा का जनक कौन था? सही जवाब हो जाएगा बी, जीन मार्क इटार्ड। बौद्धिक विकलांग बच्चों को शिक्षित करने के वैज्ञानिक प्रयासों की शुरुआत एक फ्रांसीसी चिकित्सक और ऑटोलॉजी जीन मार्क गैस्पर्ड इटार्ड के प्रयासों से हुई। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधितों के निर्धारण का आधार क्या है? सही जवाब हो जाएगा सी, डेसिबल अंक। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में श्रवण बाधितों के लिए क्या आवश्यक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 77 का डी, संगीत कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, दृष्टि दिव्यांग ज्ञानार्जन करते हैं? इस श्रवण इंद्रियों से भी, स्पर्श इंद्रियों से, सी, घ्राण इंद्रियों से, डी, इन सभी से। सही जवाब हो जाएगा डी, इन सभी से। अगला प्रश्न है, क्षेत्र के आधार पर निर्देशन का कौन सा प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 79 का ए, सामूहिक निर्देशन नहीं, बाकी शैक्षिक, व्यक्तिगत, व्यावसायिक निर्देशन है। अगला प्रश्न है, मानसिक मंदित बालकों के निर्देशन सेवा क्या है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, सभी। मानसिक मंदता का मापन, शिक्षण, प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम तथा शैक्षिक योग्यताओं में सुधार, सी, आत्मविश्वास के विकास में सहायक। सही जवाब हो जाएगा डी, ये सभी।
अगला प्रश्न है, निर्देशन सेवा की कौन सी विशेषता नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, निर्देशन व्यक्तिगत निजता का उल्लंघन है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा के विकास के लिए समुदाय का कौन सा कार्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए, अक्षमों के प्रति उपेक्षात्मक व्यवहार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रकार मल्टीमीडिया का नहीं है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, सेटेलाइट मल्टीमीडिया का प्रकार नहीं, बाकी प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, इंटरनेट या कंप्यूटर निर्मित ग्राफिक मीडिया, ये मीडिया के प्रकार है। सही जवाब हो जाएगा ए, सेटेलाइट एक उपग्रह है। भारत में दृष्टि दिव्यांगों का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है? महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा बी, देहरादून में। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब हुई? सही जवाब हो जाएगा ए, 1993 में। अगला प्रश्न है, मानसिक मंदता का प्रमुख कारण है? ए वंशानुक्रम, बी वातावरण, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों, वंशानुक्रम वातावरण दोनों। अगला प्रश्न है, मानसिक मंदता के लिए शिक्षण प्रविधि है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी, ये सभी पाठ्यवस्तु को छोटे छोटे खंडों में प्रस्तुत किया जाए, सतत पुनर्बलन दिया जाए, सतत अभ्यास कराया जाए। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं? सही जवाब हो जाएगा 88 का, ध्यान रखना, सभी। प्रतिभाशाली बच्चों की भिन्नताएं, रुचियां हैं, बच्चों की मौलिक चिंतन होती हैं, प्रतिभाशाली बच्चों का विशाल शब्दकोश होता है, सभी इसका सही जवाब है। निम्न में से कौन सी रणनीति समावेशी विद्यालय के अधिगम वातावरण को सकारात्मक बनाने में सहायक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 89 का ए, समय सारणी की दृढ़ता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परामर्श भिन्न क्षमता वाले बच्चों के लिए आवश्यक है? ए व्यवसायिक परामर्श, बी व्यक्तिगत परामर्श, सी शैक्षिक परामर्श, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समावेश पाठ्यक्रम के विकास में सहायक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, उद्देश्यों की उपयुक्तता का निर्धारण, बाकी उद्देश्य का सिद्धांत, सामग्री अनुभव का चुनाव, अभिरुचि परीक्षण का निर्धारण सभी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि समावेशी कक्षा हेतु उपयुक्त है? ए कहानी वाचन विधि, प्रोजेक्ट विधि, सी खेल विधि, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रणनीति भिन्न क्षमता वाले छात्रों द्वारा सामान्य पाठ्यक्रम को ग्रहण करने में सहायक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, संवाद विधि द्वारा अधिगम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तरीका समावेशी कक्षा में पढ़ाने के लिए सही नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, छात्रों पर कड़ा नियंत्रण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी, दृढ़ता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, भारतीय सांकेतिक भाषा उपयोगी है? ए दृष्टिवादी छात्रों के लिए, बी श्रवणवादी छात्रों के लिए, सी शारीरिक रूप से अक्षम छात्रों के लिए, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी, श्रवणवादी छात्रों के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समावेशी शिक्षा में बहुमाध्यम के प्रयोग का सिद्धांत नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी, जटिलता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अधिगम सामग्री के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, या महंगी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा व्यक्तिनिष्ठ अधिगम कार्यक्रम नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी, शाकाहारी अधिगम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षण सामान्य शिक्षण एवं उपचारात्मक प्रशिक्षण के उपरांत छात्रों की समस्याओं के समाधान हेतु उपयोगी है? ए समूह शिक्षण, बी निदानात्मक शिक्षण, सी सहकारी शिक्षण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। आप लोग ध्यान रखना, यदि इस प्ले लिस्ट में आप क्लिक करते हैं तो आप AD 203 के प्ले लिस्ट में पहुँच जाएंगे, जहाँ पर आपको सारी वीडियो मिल जाएगी।
यदि आपको PDF चाहिए तो 9654302596 पर व्हाट्सअप मैसेज करके PDF प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना आपको प्राइस पे करना होगा, फ्री नहीं है। अगला जो हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे 203 यथार्थ समावेशी विद्यालय का निर्माण, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 4 देखेंगे। आप लोग जो भी पढ़ाई किए हैं अब तक बार बार उसको रिवीजन कीजिए। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते तो सिर्फ इतना कीजिए, जो भी प्रैक्टिस सेट हल कराया जा रहा है इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। लगभग सारे प्रश्न यहीं से आएंगे, और पेपर में जो भी हो, बट इस पेपर में निश्चित रूप से सारे प्रश्न यहीं से आएंगे। तो आप लोग अपने यहाँ पर विश्वास रखिए, जो भी प्रैक्टिस सेट अच्छे से तैयार कर लीजिए। दोस्तों डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। अपने कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं हर किसी को शेयर कीजिए। जहाँ भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वहाँ भी इस चैनल के बारे में बताइए। फर्स्ट ईयर के बच्चे ध्यान रखें, उनका प्रैक्टिस सेट पिछली बार भी किया गया था, इस बार भी राजा महेंद्र प्रताप सिंह में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर आप देख के पढ़ लीजिए, सारा प्रैक्टिस सेट है। अभी जस्ट एग्जाम समाप्त हुआ है, तो इसलिए आप लोग परेशान ना हो, समय बहुत कम है, इसलिए व्यक्तिगत इंडिविजुअली आप लोग नहीं करा पा रहे हैं, बट आप सारे प्रैक्टिस सेट पढ़े हुए हैं, आप वहाँ से देखें। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।